हर आदमी चाहता है हमारे रिजल्ट अच्छे हों, हम और आप सभी चाहते हैं हमारे रिजल्ट अच्छे हों। उन रिजल्ट्स को अच्छा करने की दिशा में आज हम एक कदम बढ़ाएंगे। वो रिजल्ट और बेटर कैसे किए जा सकते हैं और क्या ऐसा करें। बिजनेस में है क्या, कई सारे लोग कहते हैं कि मेरे को समझ नहीं आया करना क्या है। दो ही तो काम करने हैं, दुकान बदलनी है और दुकान बदलवानी है। आप जागरूक ग्राहक अपने आप को मानते हैं तो आप अपनी दुकान बदल देंगे। अगर आपके साथ जो लोग बिजनेस में आ रहे हैं वो अपने आप को आपके जो कलीग्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, जो भी आपके जानने वाले हैं, उनमें से जो लोग अपने आप को अवेयर्ड कंज्यूमर की श्रेणी में रखते हैं वो दुकान बदल देंगे। उनमें से जो बिजनेस माइंडसेट के लोग हैं, जो एग्जीक्यूटिव माइंडसेट के लोग हैं या जो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के लोग हैं, वो अपने अपने हिसाब से बिजनेस में एंटर करेंगे और अपने अपने हिसाब से रिटर्न्स लेंगे। देखिए, एक माइंडसेट होता है, एक एम्प्लॉय मानसिकता होती है, एक ग्राहक मानसिकता होती है, एक एंटरप्रेन्योर मानसिकता होती है। आज हम एक सीनियर ऑफिशियल से मिल रहे थे जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी के अंदर ज्वाइंट डायरेक्टर जैसे एक बड़े पद पे हैं और बड़ा बड़ा एक हो रहा है उनका। उनसे हम जब बात कर रहे थे तो वो बता रहे थे कि मैंने कभी भी अपने जॉब को जॉब के तरीके से किया ही नहीं। मैंने जॉब के अंदर भी एक एंटरप्रेन्योर मानसिकता को अपनाया था। दैट्स वाई वो एक कोच थे उस जॉब के अंदर, और कोच से लेके स्पोर्ट्स में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं वो। क्यों पहुंच पाए वो? क्योंकि उनके अंदर मानसिकता एंटरप्रेन्योर वाली थी। तो आप एंटरप्रेन्योर मानसिकता के साथ अपने जॉब को और अपने घर के कामों को भी कर सकते हैं, और आप जॉब मानसिकता के साथ भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। लेकिन आपको सक्सेस उतनी ही मिलेगी जितनी आपकी मानसिकता है। राम राकेश जी हमेशा कहते हैं कि आप अपनी सेल्फ इमेज से ज्यादा कभी नहीं कमाएंगे, आप उतना ही कमाएंगे जितनी आपकी सेल्फ इमेज है। तो आज हम बात करने वाले हैं, जब हम ये बिजनेस करें, हम किसी को प्रेजेंटेशन दिखाएं, हम किसी को इनवाइट करें, इनवाइट के बाद हम किसी को प्रेजेंटेशन दिखाएं, प्रेजेंटेशन के बाद हम किसी का फॉलो अप करें, तो हमारी जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग मतलब बिजनेस क्लोजिंग, पीवी बिजनेस वाली क्लोजिंग नहीं, उस डील की क्लोजिंग, इनवाइटिंग के दौरान बेटर क्लोजिंग कौन सी कही जाएगी? अगर आपके इनवाइट करने पर पर्सन मीटिंग तक आ गया है तो इट विल बी ए बेटर क्लोजिंग। आपने किसी को प्लान प्रेजेंट किया है, तो प्लान देखने के बाद अगर वो आपकी तरफ उत्सुक हुआ है, अगर उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ी है, बिजनेस के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ी है, आपके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ी है, इट मींस आपका प्लान अच्छा हुआ है। अगर आपने किसी को फॉलो अप मीटिंग में बुलाया है और फॉलो अप आपका बेटर फॉलो अप कौन सा माना जाएगा? आइदर वो कन्वर्ट हो गया है एक एंटरप्रेन्योर में, एक डिस्ट्रीब्यूटर में, और वो कन्वर्ट हो गया है कंज्यूमर में, रजिस्टर्ड कंज्यूमर बना है, या उसने कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आपसे लिया है। तो एक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी दोनों में एक अंतर है, वो हमें समझना पड़ेगा। हम एक्टिविटी कर रहे हैं या हमारी एक्टिविटी कन्वर्ट हो रही है प्रोडक्टिविटी में भी। सो आज की जो मीटिंग है इसका पर्पज है हाउ आई कन्वर्ट माई एक्टिविटी इनटू ए प्रोडक्टिविटी। सो आपके बैक ऑफ द माइंड ये रहना चाहिए कि मैं सामने वाले को कुछ देने वाला हूं, ना कि उनसे कुछ निकालने वाला हूं। हम हेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम इकोनॉमिकल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम पीस ऑफ माइंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम पता नहीं क्या क्या इस बिजनेस के माध्यम से लोगों तक चीजें पहुंचाते हैं। बट आप पहुंचा उसी तक पाएंगे, एक्चुअली आप पहुंचा तो हर एक तक सकते हैं, लेकिन उस चीज को ले वही पाएंगे जो एक्चुअली उसके लिए डिजर्व करते हैं। तो आपको यह भी समझना होगा साथ साथ कि आप सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, उनका बिजनेस में आना, उनका इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना, उनका कस्टमर बनना उनकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है, आपके काम के ऊपर नहीं। आप जस्ट अपना काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज तो ये मान लेनी है कि दिस इज ए नंबर्स गेम। आप नंबर्स पे काम करेंगे। जब आप 100 लोगों को 100 फोन कॉल करेंगे विद इन ए मंथ, तो 80 कॉल्स कनेक्ट होंगी, 60 इंटरेस्ट शो करेंगे, 60 से आपकी बात हो जाएंगी, तैयार हो जाएंगे, इंटरेस्टेड होंगे। इंटरेस्टेड के बावजूद 40 लोग ये बिजनेस प्लान देखेंगे, 40 में से 20 लोग फॉलो अप में मिलेंगे, 10 लोग कन्वर्ट हो जाएंगे, 5 डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे, 5 कस्टमर बन जाएंगे, और 3 टॉप के लोग इस बिजनेस को एज ए एंटरप्रेन्योर बिल्ड करेंगे, और 3 परमानेंट कस्टमर आपके बन जाएंगे। तो बेसिकली एमरल्ड शिप की जो नींव है वो 30 दिन के अंदर रख दी जा सकती है। अगर आप 3 से 4 कॉल रोज करते हैं तो 30 दिन के अंदर अंदर 3 to 4 एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर लेग्स आपको मिल जाएंगे, विद 3 to 4 एक्टिव कंज्यूमर्स जो कि परमानेंट ये प्रोडक्ट कंज्यूम करने वाले हैं वो आपको मिल जाएंगे। और यही हमारा स्टार्टिंग पर्पज होता है। तो हमारी जो बेसिक टीम है जिसके दम पर हम एमरल्ड, प्लैटिनम, एमरल्ड तक जाएंगे, फाउंडर एमरल्ड तक जाएंगे, वो नींव 30 दिनों में रखी जा सकती है। लेकिन उसके लिए 3 to 4 कॉल्स पर डे आप करते हैं विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। वो डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए।
वो 30 दिन आप ट्रेनिंग प्रोग्राम पे मान लीजिए अपने आप को, आप एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत काम कर रहे हैं। कुछ नहीं तो एमवे सही ऐसे बिल्ड नहीं होगा। सब कुछ के बावजूद लोगों ने एमवे बिजनेस को बिल्ड किया है, सब कुछ बड़े बड़े जॉब, बड़े बड़े प्रोफेशंस होने के बावजूद लोगों ने ये बिजनेस बिल्ड किया है। तो उन लोगों ने क्यों किया होगा, ऐसा क्या मिला होगा जिसकी वजह से उन लोगों ने इस बिजनेस को बिल्ड किया? तो उनको वो चीज दिख गई होगी जो शायद हमें अभी नहीं दिखी है, तो वो चीज हमें देखना जरूरी है, राइट? अब बात आती है हमारी इनवाइटिंग के बेटर रिजल्ट कैसे आए। डूज एंड डॉन्स में आपने बहुत बार सुना होगा, मैं आपको सिंपल बात करूंगा। इनवाइटिंग में 3 पॉइंट का ध्यान रखें। आपके शब्द कॉन्फिडेंट होने चाहिए, जोश भरे होने चाहिए। रोता हुआ जाए मरे की खबर लाए, आराम से धीरे से मरे से आ जाओ, देख लो, ले लो, ये ना करें। पहला चीज, आपके शब्द जोश भरे हुए होने चाहिए। दूसरा, पॉइंट टू पॉइंट बात करें और विद इन 1.5 मिनट, 1.5 से 2 मिनट के अंदर अंदर आपकी टोटल टॉक खत्म हो जानी चाहिए। कोशिश करें 1 मिनट में अपनी इनवाइटिंग करने की, 2 मिनट से ऊपर ना जाने दें। शॉर्ट एंड स्वीट तभी रह पाएगी। तीसरी चीज, कभी भी सामने वाले से टाइम मांगे नहीं। आप अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं, टाइम मांगना नहीं है, अपॉइंटमेंट सेट करना है। टाइम देना भी नहीं है, मांगना भी नहीं है, अपॉइंटमेंट सेट करना है। और उसके लिए आप रिटन स्क्रिप्ट इस्तेमाल करेंगे तो आपका पोस्चर हमेशा अप रहेगा और सामने वाले का ईगो भी आप हर्ट नहीं करेंगे। ये 3 चीजें अगर आप इनवाइटिंग में ध्यान याद रखेंगे तो पर्सन जरूर आएंगे मीटिंग तक। दूसरा, इनवाइटिंग के दौरान एक चीज याद रखें कि जब आप किन्हीं को इनवाइट कर रहे हैं तो उन्हें मीटिंग तक आने का, डिजिटल मीटिंग या पर्सनल मीटिंग जो भी मीटिंग है उस तक आने का रीजन जस्टिफाइड और पता होना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि आप क्यों बुला रहे हैं उन्हें। आप केवल आ जाओ, एक मीटिंग हो रही है, देख लो, जान लो, समझ लो, नहीं। उनको आप कुछ देने वाले हो, उन्हें वहां कुछ मिलने वाला है। उनको समझ आना चाहिए कि अगर वो उस मीटिंग में आ गए तो उनकी लाइफ में एक एडिशनल इनकम का एक सोर्स उनको मिलने वाला है, एक हेल्थ और वेल्थ का एक पैकेज उनको मिलने वाला है, एक इंटरनेशनल इंडस्ट्री की एजेंसी उनको मिल सकती है। वो अपने जॉब को डिस्टर्ब किए बगैर साइड में एक और इनकम का एक अपॉर्चुनिटी देखने जा रहे हैं। वो एक अपॉर्चुनिटी देखने के लिए आ रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि वहां वो क्यों बुलाए गए हैं, क्यों आ रहे हैं। तो वो ओपन माइंड के साथ आएंगे। अगर आपने जबर ऐसे ही बुला लिया, तुम तो आ जाओ, तुम तो देख लो, तुम तो एक मीटिंग हो रही है, तो हो सकता है वो आए, हो सकता है वो नहीं आए। अगर वो आ भी जाएंगे तो हो सकता है वो सुने आधी मीटिंग के बाद ही चले जाएं। और अगर वो मीटिंग आ भी गए हैं, पूरी मीटिंग देख भी ली है, तो हो सकता है वो फॉलो अप मीटिंग में आपके साथ बैठे ही नहीं। ये 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आपने ध्यान रखना होगा। अदरवाइज क्या होगा, आप बुला भी लोगे, पहली बात तो कई बार लोग आएंगे नहीं, आ जाएंगे तो प्लान नहीं देखेंगे, प्लान देख लेंगे तो वो समझेंगे नहीं। अगर आपकी इनवाइटिंग से शुरुआत सही हो गई है तो एंड बहुत अच्छा होगा। शुरुआत आपकी सही होनी चाहिए। और कभी भी कोई भी कहीं भी मिल गया है, आप उसे इनवाइट कर रहे हैं तो भी शायद रिजल्ट नहीं आएंगे। आप एक प्लानिंग वे में काम करें। सक्सेस इज नॉट बाई चांस, सक्सेस इज ए प्लान्ड इवेंट। तो आप भी अपनी सक्सेस को एक प्लान्ड इवेंट बनाएं। आपने कैसे 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 कहां तक पहुंचना है वो आपको पता होना चाहिए। और प्लानिंग आप उसी चीज की कर सकते हैं जिस चीज का आपको पता है। तो आपको पता है कि आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने इस बिजनेस में आए हैं। उन ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए आपको एक गोल हिट करना है और उस गोल का नाम है फाउंडर एमरल्डशिप। फाउंडर एमरल्डशिप कर लोगे तो 4 लाख रुपए महीने तक की इनकम हो जाएगी, जिसके दम पर आप आज की डेट में इंडिया के किसी भी शहर में एक अच्छी लाइफस्टाइल ले सकते हैं, राइट? सो आप जब इंडिया के किसी भी शहर में उस 4 लाख रुपए महीने में एक अच्छी लाइफस्टाइल ले सकते हैं, तो आपको क्या लगेगा कि आपको वो इनकम चाहिए, तो चाहे कुछ भी हो जाए। जब आप इस मानसिकता के साथ काम करेंगे तो फिर देखिए कैसे रिजल्ट आपके आएंगे, राइट? सो इनवाइटिंग से शुरू हो जाएगी आपकी, एंड कैसा होगा? हाफ हाफ डन, वेल बिगिन इज हाफ डन। मतलब एक अच्छी शुरुआत हो जाती है तो समझो आपका यात्रा आधी तो पूरी हो गई। नाउ अब आती है प्लान दिखाने की बात। आप खुद प्लान दिखा रहे हैं तो कभी भी डरे नहीं, मस्त होके प्लान दिखाएं, बिंदास होके प्लान दिखाएं, क्योंकि आप तो ढूंढने के बिजनेस में हैं, बनाने के बिजनेस में आप हैं ही नहीं। सामने वाला ड्रीमर होगा, सामने वाला एम्बिशियस होगा, सामने वाला सेल्फ डिसीजन मेकर होगा, सामने वाला एंटरप्रेन्योर माइंडसेट का होगा, तो आपका प्लान देखने के बाद वो आ ही जाएगा। तो आप बिंदास होके काम करें, नंबर 1। नंबर 2, आप अपने प्लान में उन चीजों को जरूर शामिल करें जिस तरह का पर्सन आप ज्वाइन कराना चाह रहे हैं। अगर आप एंटरप्रेन्योर ढूंढने के बिजनेस में हैं तो आपके प्लान में एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी होगी। अगर आप केवल कस्टमर ढूंढने के प्लान में हैं तो आपके प्लान में कस्टमर के लिए अपॉर्चुनिटी होगी। सो दिस बिजनेस इज बेस्ड ऑन नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन एंड वी आर फाइंडिंग सम ओनर्स।
सम एंटरप्रेन्योर्स। सो एंटरप्रेन्योर ढूंढने के बिजनेस में एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी तो होनी चाहिए ना, तो उनको प्लान में ये समझ आ जाना चाहिए कि दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट मेकिंग सम टीम, एंड हम यहाँ पर टीम बनाते हैं कुछ जागरूक ग्राहकों की और कुछ बिग ड्रीमर्स एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के पीपल्स की, और अगर तुम वो हो तो हम तुम्हारे साथ काम करेंगे और टीम बनाने में एक्सपर्ट आपकी मदद करेंगे। आपको ये 2 काम करने हैं। ये बिजनेस बहुत सिंपल है लेकिन अपने आप नहीं होगा, काम यहां पर भी करना होगा। तो उनको ये 2-3 चीजें प्लान के अंदर समझ आनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है प्लान की शुरुआत ड्रीम से होनी चाहिए, प्लान का एंड भी ड्रीम से होना चाहिए। जैसे मैं शुरुआत करता हूं इस बिजनेस के द्वारा आपको क्या मिल सकता है, दूसरा कंसेप्ट क्या है, मनी इज इक्वल टू टाइम इनटू रेट। यहां पर हम अपने टाइम मल्टीप्लाई करके अपने आप को एंटरप्रेन्योर बना के ओनर्स की टीम बनाते हुए एक दिन फ्री कर सकते हैं। और जब बाद में जब प्लान का एंड होता है तो वहां पर भी मैं इति सिद्धम प्रमेय होती थी ना मैथ में कि सिद्ध करो ये बराबर ये, एंड में जब होते थे हम सिद्ध किया जाता है कि ये बराबर ये बराबर ये। इसी तरह से हम लास्ट में भी सिद्ध करेंगे कि मनी इज इक्वल टू टाइम इनटू रेट, मींस ये आपकी टीम बन गई। अगर ये टीम बन जाती है, ये कंज्यूमर्स हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये 2 घंटे रोज काम करते हैं, तो आपके लिए टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है और आप एक दिन फ्री हो जाते हैं। तो ये कब होगा, कैसे होगा, इसके लिए हम और आप मिलकर काम करेंगे और सामने वाले को एक भरोसा दिलाना है। अगर आप प्लान में अपॉर्चुनिटी दिखा पाए हैं तो वो आपको फॉलो करेंगे कि बताइए सर हम कैसे स्टार्ट करें इसे। ये प्लान होगा। प्लान के बाद आप जब फॉलो बुक करते हैं तो प्लान के एंड में मैं जब प्लान दिखाता हूं तो प्लान में हमने अपॉइंटमेंट सेट किया है, अपॉइंटमेंट के बाद प्लान दिखाया है, प्लान में हमने अपॉर्चुनिटी को दिखाया है, दुकान बदलना दिखाया है, यूजर्स के बेनिफिट बताए हैं, तो उनके मतलब की बहुत सारी चीजें बता दी हैं। जब मेरा प्लान एंड होता है तो मैं प्लान को एंड करते समय ही मैं फॉलो अप स्टार्ट कर देता हूं। मैं बोलता हूं ये सारा प्लान था, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ऐसे ऐसे टीम बनती है, ऐसे ऐसे लाइफ बनती है। तो मैंने वहां पे लास्ट में उनको विजन भी दिखा दिया है कि 3 से 6 महीने में ये इनकम ली जा सकती है, 6 से 9 महीने में ये, 12 से 15 महीने में ये। तो आप बताओ इन इनकम्स को लेने की शुरुआत आप कब से करेंगे। मैं लास्ट अपना सवाल के साथ करता हूं, इन सारी चीजों को लेने की शुरुआत आप कब से करेंगे। तो वो खुद कह देते हैं कि ठीक है मैं सोच के बताता हूं, मैं देख के बताता हूं, जो भी वो कहते हैं मैं उनकी बात बड़े ध्यान से सुनता हूं और फिर मैं उनसे और सवाल करता हूं। ओके वेरी नाइस, आप सोचिए आराम से, देखिए आराम से, समझिए आराम से। अच्छा मैं जान सकता हूं आपको इतने सारे ड्रीम्स को फुलफिल करने से, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से, मार्केट से अच्छे सस्ते बढ़िया ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से, आपके एक घर में एक एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस की शुरुआत करने से कौन सी चीज रोक रही है आपको। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये बहुत जगह इस्तेमाल होगा। आपको ये सारी चीज लेने से कौन सी चीज रोक रही है। अब उनको सुनिए आप, नहीं रोक तो कुछ नहीं रहा है, मैं कर देता हूँ, शुरू कर देता हूँ, बता दूंगा आपको। नहीं दैट्स वेरी गुड, आराम से बता देना। मैं बस अपनी जानकारी के लिए जानना चाह रहा हूँ कि इन सारी चीजों को लेने से, जहाँ पे देखिए कुछ लोग इसे वारंटी के लिए करते हैं, कुछ लोग अच्छी क्वालिटी के लिए करते हैं, कुछ लोग इसलिए करते हैं, कुछ लोग इसलिए करते हैं, कुछ लोग इसलिए करते हैं। क्या मैं जान सकता हूँ आपको इन सारी चीजों को लेने के लिए शुरुआत करने से कौन सी चीज रोक रही है। यहाँ पे वो कह सकते हैं कि अभी मैं देखता हूँ, मैं थोड़ा लोगों से बात कर लेता हूँ, मैं प्रोडक्ट का देख लेता हूँ, अभी तो प्रोडक्ट रखे हैं घर पे, अभी तो आए थे, वो खत्म हो जाएंगे तब ले लूंगा। मैं पूछ लेता हूँ घर में, मम्मी से पूछ लेता हूँ, पापा से पूछ लेता हूँ, पत्नी से पूछ लेता हूँ, पति से पूछ लेती हूँ। वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात करेंगे और जो भी बात करें वो उन्हें सुनिए, ध्यान से नोट करिए। वो जो भी कहें उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करिए। अगर वो कहता है कि मैं पूछ लेता हूं तो आप बोलिए कि आपके घर में कोई चीज अगर समझ आ जाती है तो डिसीजन कौन लेते हैं, आप लेते हैं या आपके घर में कोई और लेते हैं। बोला मेरे सब मिलके ही लेते हैं। ओके वेरी नाइस। अच्छा ये जो बिजनेस प्लान मैंने आपको दिखाया है, अभी पहली बात तो इस पूरे बिजनेस का 5% मैंने आपको दिखाया है। उस 5% का 1% आपको समझ में आया होगा। उस 1% का कितने परसेंट आप घर पर समझा सकते हैं। एक्चुअली मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सेम चीज मेरे साथ भी हुई थी। मैंने बिजनेस प्लान देखा, मैं घर गया तो मैंने अपने फादर को ये बिजनेस प्लान बताया। मैंने पता है मैंने प्लान देखा था 1 घंटे में और मैंने मेरे घर वालों को कितनी देर में बता दिया था, 1 मिनट में। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो सकता है आप थोड़ा ज्यादा बता दें तो आप 2 मिनट में बता देंगे। मैं नहीं चाहता हूं कि जो गलती मेरे साथ हुई थी वो गलती आपके साथ भी हो, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ।
मैंने 1 मिनट में उनको बता दिया था कि पापा एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है उसके, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, घर बैठे मिल जाते हैं, मैंने ज्वाइन करना है, आज हम बाजार से ले रहे हैं, बाजार की जगह यहाँ से लेना है, और अपने जैसे कुछ और लोगों की टीम बनानी है, कुछ को मैं ग्राहक बना दूंगा, कुछ और डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे और वो बन जाएंगे और उनका टर्नओवर होगा, ऐसे टीम बनती चली जाएंगी, टीम बनेगी, टर्नओवर होगा, पैसा आएगा और हम करोड़पति बन जाएंगे। कितना टाइम लगा? 30 सेकंड। अच्छा, आप इससे कुछ ज्यादा थोड़ी बता पाएंगे, वो खुद ही बंदा कहेगा हाँ इतना ही बता पाऊंगा। तो सर मैंने जो 40 सरनेम, एक्चुअली सर भी इस्तेमाल नहीं करना है, नाम से इस्तेमाल करें, सरनेम से इस्तेमाल करें। तो शर्मा जी ये बताइए, जो चीज 40 मिनट में या 20-25 मिनट में मैंने आपको बताई है, जो भी मैंने पूरे बिजनेस का 0.1% नहीं बता पाया हूं अभी, आप उसका 30 सेकंड में बताएंगे तो उनको कितना समझ में आएगा? अभी एक वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन ने आपको बताया, तब भी आपकी ज्यादा समझ में नहीं आया। जब एक बिना स्टार्ट किए हुए बिजनेस को, जिसने अभी तुरंत छोटा सा प्लान देखा है, उसके बाद वो घर पे समझाएगा तो इतना सा समझाएगा, तो क्या वो डिसीजन ले पाएंगे? बेटर ये है, मेरे घर वालों ने मुझे मना कर दिया था, फालतू की चीज है, कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है इस पे, ऐसी हजारों कंपनी आई थी, हजारों चली गई, चुपचाप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया, पता नहीं मैंने क्या गलत कर दिया। फिर मेरे सीनियर्स ने मुझे बताया कि आपके पापा इस बिजनेस के बारे में जरूरी नहीं है कि जानते हो, वो डॉक्टर हैं या वो जो भी हैं, एडवोकेट हैं आपके फादर या जो भी हैं, जरूरी नहीं है कि उन्हें इस बिजनेस की भी नॉलेज हो। बेटर होगा कि एक बार उनके साथ हमारी मीटिंग कराओ। तो अगर आपने उनसे एडवाइस लेनी ही है और आपको लगता है कि आपके घर के डिसीजन वो ही लेते हैं, तो बेटर होगा कि आप इतनी सी बात करना कि मैंने एक इंटरनेशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी है जो एजेंसी कॉन्सेप्ट पर काम करती है, पोटेंसी मुझे बहुत नजर आ रही है, लेकिन उसमें मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार मेरे स्टार्ट करने से पहले आप भी उसे देख लो। वो कहेंगे क्या बिजनेस है, क्या है? बोला मुझे ज्यादा समझ नहीं आया, मैं चाहता हूं कि आप देखो। वो कुछ भी कहें तो आप चूंकि समझा नहीं पाओगे और आप जो भी समझाओगे वो गलत हो जाएगा, इसीलिए उनके साथ हमारा एक अपॉइंटमेंट फिक्स करो या हमारी उनसे बात करो। तो कल शाम को हम फिर से एक बार मिल लेते हैं और उनके साथ बात करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है प्लान के तुरंत बाद वो कहीं पे चीज अटक रही है, फॉलोअप तो प्लान के तुरंत बाद शुरू हो गया है, तो फॉलोअप हमने कहां से स्टार्ट किया था? किस अगर कोई क्वेश्चन है तो बताइए, क्वेश्चन तो नहीं, सब ठीक है, तो शुरू करें। वो कहता है ठीक है मैं सोच के देख के बताऊंगा। ओके वेरी गुड, आराम से सोच के देख के बताइएगा। वैसे मैं जान सकता हूं आपको इन सारी चीजों को, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट, इंटरनेशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मनी टाइम सिक्योरिटी का करने का मौका, ये सब चीजें लेने के लिए शुरुआत करने से कौन सी चीज रोक रही है? वो कहते हैं मैं देखता हूं, सोचता हूं, बताता हूं, पूछ के बताऊंगा। वो जो भी कहें उसी के साथ बात शुरू करो कि जो चीज आपके साथ हुई थी वो मेरे साथ भी हुई, तो उनसे ना कह के अपने ऊपर रख के कहो एक्चुअली मेरे साथ तो हुई थी, आपके साथ भी हुई होगी। तो आपके घर में जो डिसीजन लेते हैं वो आप हैं या कोई और है? वो कहता है घर वाले मिलके लेते हैं। तो वेरी गुड, तो उनको आप जो समझाओगे वो तो बहुत छोटा होगा, जो मेरे साथ गलती हुई, मैं चाहता हूं कि क्यों ना उनको भी हम बात करें। तो उनको आप इतना बोलो, हमारे साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स करो कि मैंने अपनी लाइफ के लिए एक अपॉर्चुनिटी देखी है जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे ज्यादा समझ नहीं आया है, आप लोग देखो और डिसाइड करो मेरे लिए, तो फिर मैं उस पर काम करना चाहूंगा। तो आप अपने घर वालों को हमारे साथ अपॉइंटमेंट सेट कराओ, जो डिसीजन मेकर्स हैं, चाहे वाइफ है, चाहे हस्बैंड है, चाहे मम्मी है, पापा है, जो भी है, उनके साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स कराओ। तो जब आप इस तरह से बात करेंगे तो आपने पॉइंट टू पॉइंट बात की है, फील फेल फाउंड से बात की है, अपने ऊपर रख के की है और अपॉइंटमेंट सेट किया है, तो उनके साथ आपका एक अपॉइंटमेंट सेट होगा। तो अगले दिन उनके साथ फॉलोअप हो जाएगा, और जब मम्मी पापा को या किसी और को प्लान दिखाओगे तो वो प्लान उनके लिए डबल हो जाएगा, तो उनकी समझ में आएगा। इस तरह से हम फॉलोअप तक लेके जा रहे हैं। तो फॉलोअप तो आपका बाय डिफॉल्ट सेट हो गया। अगर वो कहते हैं नहीं मैं देखता हूं, मैं कल तक सोच के बताऊंगा, डिसीजन तो मैं ही लेता हूं लेकिन मैं थोड़ा सोच लूं, ओके वेरी गुड, मतलब आप कुछ और भी जानना चाहते हैं। हाँ मैं थोड़ा और समझना चाहता हूँ। अच्छा आपके पास कोई और सोर्स है क्या इस बिजनेस को समझने का, कि लोगों से ही पूछोगे, अपने मित्र पड़ोसी रिश्तेदारों से? बोला उन्हीं से पूछूंगा। तो क्या जरूरी है उनको इस बिजनेस के बारे में डिटेल पता हो? जरूरी तो नहीं है ना। एक होती है ओपिनियन, एक होती है एक्सपर्ट ओपिनियन। ओपिनियन फ्री में मिलती है, एक्सपर्ट ओपिनियन एडवोकेट पैसे से देते हैं, डॉक्टर पैसे से देते हैं। तो आप कौन सी ओपिनियन को मानना चाहेंगे, ओपिनियन को या एक्सपर्ट ओपिनियन को? ऑब्वियस सी बात है एक्सपर्ट ओपिनियन को। तो मैं आपकी इसमें हेल्प कर सकता हूं, आप आराम से सोचिए, देखिए, जानिए, लेकिन मैं आपकी इसमें एक हेल्प कर सकता हूं। मेरे पास आप ही के जैसे कुछ और लोगों के सक्सेस एग्जांपल्स और सक्सेस स्टोरीज हैं, जिनके माध्यम से आप ये डिसाइड कर सकते हो देखने के सुनने के बाद कि ये बिजनेस आपके लिए काम करेगा कि नहीं, और आपको इसे स्टार्ट करना चाहिए, और अगर स्टार्ट करना चाहिए तो किस कमिटमेंट के साथ इसे बिल्ड करना चाहिए। ये बताने के लिए मेरे पास कुछ
सीडीज हैं, कुछ ऑडियोज हैं जिनको पढ़ और सुन के आप डिसाइड कर सकते हो बिजनेस आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो किस कमिटमेंट से साथ करना चाहिए। तो क्या मैं आपको वो एक्सपर्ट की जो सीडीज हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊं, एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए मैं कुछ रिसोर्स अवेलेबल कराऊं? तो वो कहेंगे हाँ ठीक है करा दो। आप अगर कल तक उसे पढ़ के डिसाइड कर लेते हैं तो हम और आप एक बार फिर से बैठेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे कि बिजनेस आपके लिए काम करेगा कि नहीं। तो आप अगला अपॉइंटमेंट उस टाइम सेट करके ही खड़े हो। लिटरेचर को हाईली प्रमोट करें। ये जो सीडी मैं आपको दे रहा हूं ना, ये एक आईएएस ऑफिसर हैं, ये अभी भी जॉब कर रहे हैं, ये 10 डिस्ट्रिक्ट्स में डीएम रहे हैं, ये चीफ सेक्रेटरी हैं सीएम के, ये हैं, ये करते हैं, इसके बावजूद ये इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। ये आधा घंटे का लिंक है जो आपको जिसको सुनने से आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट भी आ सकता है। ये एक सीडी है जो आईआईटी गोल्ड मेडलिस्ट की है, जिनकी लाइफ में इस बिजनेस से पहले भी बहुत अच्छी लाइफस्टाइल थी, लेकिन उन्होंने इस बिजनेस को देखा, ना केवल देखा बल्कि उन्हें लगा कि ये टाइम कंपाउंडिंग कंपोजिशन उनकी लाइफ को चेंज कर सकता है। उन्होंने इसके लिए इसे स्टार्ट किया, डिसीजन लिया और 8 साल के अंदर अंदर अपने जॉब को छोड़ दिया। तो मैं तो बहुत इंस्पायर हुआ इनसे। तो आप भी अगर सुनते हैं तो ये 2 सीडीज आपकी लाइफ में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट लेके आ सकती हैं। तो आप इन्हें कल तक सुन लेंगे, आज शाम तक ही सुन लेंगे? बोला ठीक है मैं कल तक सुन लेता हूँ। ओके, जब आप इन्हें सुन लें तो हम और आप आधा घंटे के लिए जूम पर फिर से आएंगे और फिर से हम एक दूसरे से बात करेंगे, और फिर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेरीज हैं तो उन्हें डिस्कस करेंगे, और अगर कुछ भी कोई दिक्कत होगी तो उसे डिस्कस करके रिजॉल्व करेंगे। देन वी विल डिसाइड कि इस बिजनेस को हमें कैसे करना है। सो जब वो ऐसा कहते हैं तो उनके साथ एक आपका अपॉइंटमेंट सेट होता है और फिर अगली मीटिंग सेट करके आप मीटिंग क्लोज कर देते हैं। मीटिंग क्लोज करते टाइम पर एक चीज ध्यान रखें, अपनी डायरी निकालें और उसमें नोट करें कि कल शाम 6 बजे हम और राम सिंह जी मिल रहे हैं। राम सिंह जी मैंने नोट कर लिया है, कल शाम 6 बजे हम डिजिटल पे मिलेंगे। फिजिकली मिल रहे हैं तो आप अपने घर पे या उनके घर का अपॉइंटमेंट सेट करें। अगर आपको कोई इमरजेंसी आ जाती है और आप किसी भी वजह से कहीं बिजी हो जाते हैं तो आप मुझे फोन करके बता जरूर दीजिएगा, जिससे ये समय मैं किसी और को दे सकूं। तो अपनी इंपॉर्टेंस आप खुद ही बनाएंगे। तो ये मैंने नोट कर लिया है, आप भी अपनी डायरी में नोट कर लो। अगर आपको कहीं भी कोई बात होती है तो मुझे फोन करके एक बार बता जरूर दीजिएगा। राइट? तो आपने क्या किया, डायरी में नाम नोट, अपॉइंटमेंट सेट किया और आपने लिख के रख दिया। अगले दिन मीटिंग शुरू होने से 15 मिनट पहले कॉल करें, उनको जूम पे ले आए या व्हाट्सएप पे ले आए, अगर जो भी अवेलेबिलिटी है, और वहां फिर तसल्ली से बैठे और स्माइली फेस के साथ बात करें और सीधी बैठ के सामने पहला सवाल, और सब ठीक है, ओके स्टार्ट करें, बिजनेस शुरू करें। तो वो जो भी कहते हैं उसे ध्यान से सुने और अपनी डायरी में नोट करें। कुछ लोग कहेंगे हाँ जी शुरू करते हैं, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन, स्टार्ट करते हैं। और कुछ लोग कह सकते हैं हाँ नहीं मैं देखता हूं, बताता हूं, सोचता हूं, अभी थोड़ा और टाइम चाहिए, कुछ भी वो कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, वो दाएं बाएं निकलने की कोशिश कर सकते हैं। अगर वो दाएं बाएं निकलने की कोशिश करते हैं तो आप क्या करेंगे, आप तसल्ली से बोले ओके वेरी नाइस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाला सवाल कर रहा है, आपका मुरझा जाए चेहरा, चेहरा नहीं मुरझाना चाहिए, स्माइली स्माइली। भले यहाँ पे देखो मेरा चेहरा पहले ना ये जो इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा था नहीं छोटा सा था अभिनव की तरह। बाद में मेरा जो चेहरा हुआ है ना इतना बड़ा, देखिए कितना बड़ा हो गया, ये हंस के ही हुआ है। ये जो निशान बने ना, ये हंस के ही बने, हंसते हंसते थक जाते थे मेरे। तो आप भी हंसो, कोई बात नहीं, निशान बन जाते हैं, बन जाने दो लेकिन हंसी के निशान होने चाहिए, ऐसे वाले नहीं होने चाहिए। निशान हंसी के आए, ऐसे नहीं, खट्टे अचार खाए हुए लोगों के भी बन जाते। ऐसे लोगों को कोई नहीं देखना पसंद करता। स्माइल, सामने वाला सवाल कर रहा है, ओके अच्छा, वेरी नाइस, ग्रेट, वाओ, और लिखते जाइए सवाल। नहीं यार मैं तो कर लूं, अच्छा। अगर कोई दाएं बाएं निकलने की कोशिश करता है तो बोले कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा फिर भी मैं जान सकता हूं कि आपको वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट, इंटरनेशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी, टीम बनाने का प्रॉपर टीम बनाने का एक अपॉर्चुनिटी, एंटरप्रेन्योर बनने का मौका, ये सारी चीजें लेने से और कौन कौन सी चीज रोक रही है? उनका ड्रीम दिखाओ और उन्हें पूछो कि आपको ये सारी चीज लेने से और कौन कौन सी चीज रोक रही है। उनके ब्रेन पे बार बार हैमर होना चाहिए कि इस बिजनेस के द्वारा कुछ बड़ा मिल सकता है, कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और ये आप तभी कर पाओगे जब आप खुद रियलाइज कर चुके हो कि इस बिजनेस से ये सारी चीज मिल सकती है।
अगर आपको रियलाइज नहीं हुआ है तो कैसे आप ट्रांसफर करोगे? और ये आपको रियलाइज कब होगा? जब आपने बहुत सारी सीडी सुनी है, बहुत सारी मीटिंग्स और एसोसिएशंस को अटेंड किया। कौन कौन सी चीज रोक रही है? वो नहीं, मैं नहीं कर ही नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं जी, जरूरी थोड़ी हर आदमी हर काम कर ले। सामने वाले ने कहा कि नहीं मैं कर ही नहीं पाऊंगा, अब इससे ज्यादा वर्स्ट क्वेश्चन क्या करेगा बंदा? तब भी स्माइल दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन क्या मैं जान सकता हूं आपको इस सारी चीजों को लेने से कौन सी चीज रोक रही है? तो कौन सी चीज रोक रही है अभी आपको? अब वो कहता है कि जी मुझे लगता है मैं किसी को बना नहीं पाऊंगा। ओके, मुझे लगता है मैं किसी को बना नहीं पाऊंगा। कोई कहता है जी मेरे पास पैसा नहीं है। ओके, मेरे पास पैसा नहीं है। कोई कहता है मैं किसी को जानता नहीं हूं। ओके, मैं किसी को जानता नहीं हूं। कोई कहता है मैं घर घर जाके प्रोडक्ट नहीं बेच सकता। ओके, मैं घर घर जाके प्रोडक्ट नहीं बेच सकता। वो जो भी सवाल करें उनको लिख लो, और 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 जब भी वो कुछ बोले उनसे पूछो और कौन सी चीज है जो आपको रोक रही है, और कौन सी चीज है जो आपको रोक रही है, और कौन सी चीज है जो आपको रोक रही है। लिख लो, और लिखने के बाद एक गोला खींचो। बस क्या यही चीजें हैं जो आपको अपनी लाइफ में, इन सारी चीजों को, दूसरी तरफ ये भी लिख लो क्या क्या मिल सकता है इस बिजनेस से। लग्जूरियस लाइफ, कार, बंगलो, फॉरेन ट्रिप्स, मनी, टाइम, सिक्योरिटी, ये सारी चीज लेने से कौन कौन सी चीज आपको रोक रही है वो भी लिख लिया आपने। 1 2 3 4 5, फिर बोलो बस यही चीजें हैं जो इन चीजों को लेने से रोकने के लिए रोक रही हैं आपको, या कुछ और भी हैं? बस फिलहाल तो यही है, पहले तो इन्हीं को बता दो। ओके, इट्स वेरी गुड। अच्छा, एक सवाल मैं कर सकता हूं आपको? क्या बोलेंगे वो? हाँ जी कर सकते हो। ओके, अगर ये सारी चीज आपकी होती ही नहीं, या मैं इन सारी चीजों के सॉल्यूशंस आपको अभी दे दूं, तो आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहोगे? वो आपने पहले लिख दी है। तो उनमें से वो कोई एक चीज बोल सकता है, कोई कहेगा सारी के लिए करना चाहूंगा, कोई कुछ कोई कहेगा यार पैसे के लिए करना चाहेंगे। वेरी गुड, कितना पैसा? अगर आपको अगले 2 से 3 साल के अंदर अंदर 1 से 1.5 लाख रुपए महीने की इनकम का मौका मिले और इन सारी चीजों को कमाने का मौका मिले, तो क्या आप 2 घंटे रोज मैनेज कर सकते हो? उन्होंने अभी कहा है मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन जैसे आप कहोगे ना क्या आप इन सारी चीजों को लेने के लिए 2 घंटे रोज मैनेज कर सकते हो, तो वो क्या कहेगा? हाँ कर लेंगे। अब भी बोलेंगे वो कि हाँ कर लेंगे, और जैसे ही वो बोलते हैं कि हाँ कर लेंगे, नाउ वेरी गुड, अब मैं आपको बताऊंगा इन 2 घंटे में क्या करना है और ये इनकम आपको कैसे आएंगी, और उसी दौरान मैं आपके सारे सवालों के जवाब और इनके सॉल्यूशंस आपको दे दूंगा। और मैं जो करता हूं मैं उनको बताता हूं अब प्रैक्टिकली बिजनेस कैसे होता है, ये 2 से 3 लाख कैसे आएगा। तो मैं उनका ध्यान सवालों से हटा के सॉल्यूशन पर ले गया। if I am not a part of any solution, then I am a problem. So मैंने क्या करना है, मैंने प्रॉब्लम से हटा के, सवालों से हटा के ध्यान उनका सॉल्यूशन पर लेके जाना है। और सॉल्यूशन मैं अभी आपको बताता हूं। और ऑब्जेक्टिव क्या है? 2 से 3 साल, 2 से 3 लाख रुपए की इनकम। तो कैसे आती है साहब, जरा देखते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है 3 महीने के अंदर अंदर कम से कम 3 से 4 टीम बना के आपकी 10,000 रुपए महीने की इनकम कराना। और अगर 3 से 4 महीने में आपके घर में 10,000 रुपए महीने आने लग जाए, तो आपको लगेगा बिजनेस चल गया? हाँ जी लगेगा। और 6 से 9 महीने में 30 से 40,000 की इनकम, और 12 से 15 महीने में 70 से 80,000 की इनकम। अगर ये इनकम होने लग जाए तो 2 घंटे रोज निकालोगे? हाँ जी निकालेंगे। ये इनकम कैसे आती है? हमें 3 से 4 टीम तैयार करनी है। मान लो 1 साल बाद की हम कल्पना करते हैं कि आपके पास 4 टीम है और हर टीम में लगभग 100, 50, 30, 20 परिवार हैं, और आपके द्वारा 8-10 ऐसे कस्टमर हैं जो प्रोडक्ट डायरेक्टली कंपनी से खरीदते हैं, और ये भी यहां सारे अटैच्ड हैं। मान लो ऐसा हो जाए तो आपके घर में जो टर्नओवर होता है, मैं मानता हूं एक फैमिली से सिर्फ 5,000 रुपए का टर्नओवर होता है, जिसमें उनका खुद का खर्चा शामिल है, जिसमें उनके कुछ कस्टमर्स का खर्चा भी शामिल है। तो मान लीजिए आपके द्वारा एक यहां से 5 लाख का टर्नओवर होगा, यहां से 2.5 लाख का, यहां से 1.5 लाख का, यहां से 1 लाख का, और आपके द्वारा ये 8-10 जो कस्टमर हैं, हर आदमी
₹1000 का प्रोडक्ट भी मार्केट की जगह एमवे से खरीदता है तो आपके द्वारा 10,000 का प्रोडक्ट सेल होने लग जाएगा। अगर आपके द्वारा 10,000 का प्रोडक्ट अपने आप सेल हो रहा है और ये टर्नओवर अपने आप हो रहा है तो आपको पैसा आएगा कि नहीं आएगा? आप काम करो नहीं करो पैसा आएगा कि नहीं आएगा? दुनिया में एक दिन सबने जाना है, काम बंद कर दो, घर बैठ जाओ, दुनिया से सब चले जाएंगे तो भी पैसा आएगा कि नहीं आएगा? तो ये सारी चीजें किस पे डिपेंड है? इस टीम के ऊपर। अब बिजनेस क्या है? टीम बनाने का बिजनेस है। और ये बनती कैसे? अभी बता देते। ये बहुत सरल काम है। कैसे टीम बनती है उसी के दौरान आपके सारे सवालों के आंसर आपको मिल जाएंगे। जरा देखते हैं। तो ये जो 100, 50, 30, 20 परिवार कब आएंगे? जब कम से कम 4 परिवार आ जाएंगे। तो हमारा मकसद है 30 दिन के अंदर अंदर आपके 3 से 4 परिवार आइडेंटिफाई करना और 3 से 4 परिवार आइडेंटिफाई करा के 10,000 का प्रोडक्ट रिटेल कराना। अगर पहले महीने में ही हो जाए तो आपको भरोसा हो जाएगा ना? यस। तो देखिए करना क्या है। पहला काम आपने जो करना है, प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेनी है। जब आपको एजेंसी मिली है तो नॉलेज होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। इसके लिए बुक, सीडीज और मीटिंग से आपको पूरा जानकारी मिल जाएगी। नॉलेज लेने के बाद यूज करना है। अगर अच्छा सस्ता बढ़िया लगे तो। अब आपने अभी कहा है कि प्रोडक्ट तो महंगे हैं, अब आप उन्हें पूछिए आपको वैसे कैसे लगा ये प्रोडक्ट महंगे हैं? वैसे आपको कैसे लगा ये प्रोडक्ट महंगे? क्या आपने कोई प्रोडक्ट यूज किया है? बोले मैंने तो नहीं यूज किया, मेरे चाचा के लड़के ने किया था, मामा के लड़के ने किया था, फलाने ने किया था, वो कह रहा था। ओके, कोई बात नहीं। एक्चुअली जब प्रोडक्ट पहली बार देखा था मैंने तो मुझे भी महंगा लगा था। एक प्रोडक्ट का एग्जांपल लो, फील, फेल्ट, फाउंड से दूर करो सॉल्यूशन। मुझे भी महंगा लगा। मैंने जब इनकी ट्रेनिंग की, यूज किया तो पाया ये ऐसे सस्ता है, हाईली कंसल्टेटेड है, ऐसे ऐसे सस्ता है। और वहां पर एक एग्जांपल आप दे सकते हैं कि हमारे पास तो 150 प्रोडक्ट हैं। अब जरूरी तो नहीं है ना हर प्रोडक्ट हर आदमी के काम का हो। मैं एक एग्जांपल लेता हूं एक किट का। हमारे पास एक डेली केयर किट है। उस किट के अंदर करीब 12 प्रोडक्ट हैं और वो 12 प्रोडक्ट मार्केट से अगर उन्हीं 12 प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट आप खरीदते हो तो आपका घर का खर्चा करीब 2 से 2,500 होता है। वही किट अगर आप एमवे से लेते हो तो इंटरनेशनल क्वालिटी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट घर बैठे विद 100% मनी बैक गारंटी 2 से 2,500 की ही आती है। लेकिन वो 1 महीने की नहीं, 2 महीने की किट आती है। उस 2 से 3 महीने चलती है वो किट और खर्चा आपका उतना ही आ रहा है जितना मार्केट में 1 महीने में हो रहा था आपका। जरा मैं नाम बताता हूं प्रोडक्ट्स के। तो 12 प्रोडक्ट के नाम आपको टिप्स पे होने चाहिए, बेसिक प्रोडक्ट होने चाहिए। वो कपड़े धोने का प्रोडक्ट, बर्तन साफ करने का प्रोडक्ट, पोंछा लगाने का प्रोडक्ट, पेस्ट, ब्रश, सोप, डिओड्रेंट, टेल्कम पाउडर, फेस वॉश, शैम्पू एंड कंडीशनर, हेयर ऑयल, फेस वॉश, सनस्क्रीन, बॉडी लोशन। 12-15 प्रोडक्ट के आप नाम बताइए और उसमें आप एक डिजाइन जब करनी पड़े तो वो बाद में करेंगे। क्या क्या प्रोडक्ट, 12-15 प्रोडक्ट, इनका जब एक्सपेंसेस देखेंगे तो 2 से 2,500 रुपए आता है और वो 2 से 2.5 महीने की किट है। शैम्पू 3 महीने चल जाएगा, पेस्ट 2 से 3 महीने चल जाएगा, फेस वॉश, डिओड्रेंट, सब 2 से 3 महीने चलेंगे। कपड़े धोने का 200 ml का प्रोडक्ट करीब 1.5 महीने, डिश ड्रॉप 2 महीने, एलओसी 2 महीने, सारे प्रोडक्ट लगभग 2 महीने के हैं। साबुन भी 3 लोगे तो करीब 1.5 से 2 महीने चल जाते हैं। तो आपने ओवरऑल क्या किया? आपने बताया कि मार्केट में आप 2 से 2,500 रुपए हर महीने खर्च कर रहे हो, उसकी जगह एमवे से लेते हो तो इंटरनेशनल क्वालिटी घर बैठे इतने रुपए का आ रहा है। लेकिन आपके चाचा के लड़के ने महंगा क्यों बताया? क्योंकि वहां उन्होंने बड़ी बोतल देखी होगी और उसको यूज करना सीखे बगैर शायद इस्तेमाल कर ली होगी। वही गलती जो मैंने की थी वही गलती उनसे भी हो गई होगी। लेकिन हमने क्या किया? लोगों की डिमांड पर, लोगों की जरूरत के हिसाब से हमने 6 महीने के पैक भी बनाए, मंथली पैक भी बनाए। तो मंथली पैक की जो किट है वो इस तरह से होती है और आपने एक एग्जांपल से बता दिया कैसे अच्छा है कैसे सस्ता है। टीम बनाने की बात करें तो आपने क्या किया? नॉलेज ली, यूज किया। जो बिना नॉलेज के यूज करेगा उसको महंगा ही लगेगा। तो हम आपको नॉलेज देंगे, मैं एग्जांपल से बताऊंगा कैसे होगा। मुझे बताइए जरा, अच्छा सस्ता लगे तो यूज करने में कोई प्रॉब्लम है? बोला नहीं है, ठीक है। दूसरा काम, आपने सीखना है बिजनेस बुक्स, सीडीज और मीटिंग्स की मदद से। ये BWW यूनिवर्सिटी है जहां से आपको बुक, सीडीज और मीटिंग्स कोरस्पोंडेंस तरीके से घर बैठे दे दी जाएंगी। तो बुक, सीडीज, मीटिंग से आप इस बिजनेस को सीखेंगे। आधा घंटा बुक पढ़नी है, आधा घंटा सीडी सुननी है, ऐसी एक मीटिंग अटेंड करनी है रोजाना। अगर आपको श्योर शॉर्ट कंफर्म पता लग जाएगा इस बिजनेस से आपको 50, 60, 70 हजार रुपए की इनकम हो सकती है 1 साल के अंदर अंदर, तो क्या आप आधा घंटा बुक पढ़ सकते हैं, आधा घंटा सीडी सुन सकते हैं, शाम को एक ऐसी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं? तो कहेंगे हाँ कर लेंगे। वेरी गुड। बस ये 2 ही काम तो करने हैं आपने। तीसरा जो काम है वो तो टीम करती है मिलके। तो जो तीसरा काम है वो क्या करना है आपने?
टीम बनाने वाला जो काम है वो कैसे करेंगे आप? उसके लिए एक्सपर्ट आपकी मदद करेंगे। आपने सिर्फ टीम बनाने के लिए लिस्ट बनानी है और उन लिस्ट पे कैसे कांटेक्ट किया जाता है ये बुक, सीडी और मीटिंग से सीखना है। जब तक आप सीख रहे हैं तब तक एक्सपर्ट आपको ये लिस्ट पर कांटेक्ट करना सिखाएंगे और शुरुआत में आपको करके भी दिखाएंगे। यहां से सीख के देन आप इनवाइट कीजिए, अपॉइंटमेंट सेट कीजिए, प्लान दिखाइए और उसमें से जो बिजनेस में इंटरेस्टेड है उन्हें हम बिजनेस ज्वाइन कराएंगे, जो केवल प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है उन्हें हम आपके कस्टमर बना देंगे। ये दो काम एक्सपर्ट मिलके करते हैं, आपको सिखाते भी हैं और धीरे धीरे आप भी एक्सपर्ट बन जाते हैं, आपकी टीम बनती चली जाती है। एज एन एग्जाम्पल, अगर आप 100 लोगों को भी जानते हो, 100 से हमने और आपने कांटेक्ट किया, 60 परिवार लगभग इंटरेस्टेड होंगे अपनी लाइफ में कुछ और अच्छा करने में। 60 को जब हम बुलाएंगे तो लगभग 40 लोग ये प्लान देखेंगे। उसमें से सिर्फ 5 से 6 लोगों को ही हम सेलेक्ट करेंगे बिजनेस के लिए, 5 से 6 लोगों को सेलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट के लिए। और जैसे ये 5 से 6 लोगों की टीम बनेगी, आपका भरोसा बढ़ जाएगा कि मेरी टीम बन गई और ये अपने घर की खरीदारी मार्केट की जगह यहाँ से करेंगे, टर्नओवर आपका होगा, पैसा आप कमाएंगे। इधर ये खरीदारी करेंगे, टर्नओवर आपका होगा, पैसा आप कमाएंगे, तो आपका भरोसा भी बन जाएगा। अब बताइए आपको भरोसा आएगा कि नहीं? आपका बिजनेस चल गया। पर्सन कहेगा हाँ जी बिल्कुल आएगा। वेरी गुड, यही तरीका है। अब उनके सारे क्वेश्चंस इसमें रिमूव हो गए हैं। मैं किसी को जानता नहीं हूं, ये नहीं हूं, वो नहीं हूं। आपकी 100 लोगों की लिस्ट ये तो आपके फोन बुक में ही होगी। हर चीज का समाधान आपने इसमें दे दिया। बोला अब बताइए इस 10,000 रुपए महीने की शुरुआत, 10,000 महीना कमाने की शुरुआत कब से कर दें? आपकी टीम बनाने की शुरुआत में कब से कर दूं? कहेगा अभी से कर दो। वेरी गुड, तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ये है। आप इधर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कराइए और आपको क्या करना है, बस एक लिस्ट बनानी है और अपने घर के प्रोडक्ट मार्केट की जगह एमवे से खरीदने हैं और आपके द्वारा 10,000 का प्रोडक्ट में रिटेल करा सकूं, जिससे आपके घर का प्रोडक्ट फ्री हो सके। उसके लिए आपको अपने घर पे कुछ प्रोडक्ट का एक स्टॉक रखना है। अब प्रोडक्ट तो 150-200 है, 1.5-2 लाख रुपए के आएंगे। इतना पैसा आपको लगाने की, स्टॉक करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 15-20 हजार रुपए का स्टॉक भी रख लेते हैं तो हर प्रोडक्ट का, हर कैटेगरी का एक प्रोडक्ट आपके घर में आ जाता है। तो मान लेते हैं आप 15-20 हजार का प्रोडक्ट यहाँ पे लेते हैं, तो मेरा काम क्या होगा, उन सारे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग आपको देकर आपको उन प्रोडक्ट का मास्टर बनाना। आप प्रोडक्ट की नॉलेज लेते हैं, नॉलेज के बाद आपके घर में जितना जरूरी है उतना ही प्रोडक्ट आप अपनी दुकान में से खरीदते हैं। ये 15-20 हजार का वो प्रोडक्ट है जो अगले 3 से 4 महीने में आपने बाजार से खरीदना ही खरीदना है। इकट्ठा खरीद लिया है तो आपको 30-40% तक का फायदा हो जाता है। 20% तो नॉर्मली और करीब 20% तक के ऑफर्स रनिंग रहते हैं, तो वो भी फायदा आपको एक्स्ट्रा हो सकता है। जो ऑफर चल रहा है वो भी आप वहां पे बता सकते हैं। तो ये बेनिफिट लेने के बाद आपका क्या होगा, आपके घर में स्टॉक आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम आपके प्रोडक्ट, आपकी लिस्ट बनवाई, इसमें से कुछ कस्टमर आइडेंटिफाई करेंगे, कुछ टीम बनवाएंगे, इधर ये टीम प्लग होगी, इधर कस्टमर बनेंगे, तो आपका 10,000 का प्रोडक्ट कम से कम रिटेल हो जाएगा। तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपके घर का खर्चा फ्री हो जाएगा। अगर समझ नहीं आता है, अगर प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है, तो वो 100% मनी बैक गारंटी पर है। आपको आपका पैसा लौटा दिया जाएगा। खोने को कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है। सो टेक डिसीजन, वी विल बिल्ड टुगेदर। इस लाइन में बड़ी दम है। आप स्टार्ट करने का डिसीजन आप लो, बिजनेस हम और आप मिलकर बिल्ड करेंगे। हम आपके साथ हैं, आप शुरू करिए। इसमें बड़ा पोटेंशियल है इस बात में, राइट? अभी भी वो कुछ कहते हैं, अभी भी वो कोई सवाल करते हैं, कुछ भी कहते हैं, क्या ये 15-20 हजार या कहीं अटक रहे होते हैं, तो आप अपनी तरफ से हेल्प कर दो। जरूरी नहीं है आप 15-20 हजार का ही प्रोडक्ट लें, आप 50 हजार का लें, आप 5 हजार का लें, दिस इज योर चॉइस। मैंने 15-20 हजार ही क्यों बोला है, क्योंकि 15-20 हजार में लगभग हर एक प्रोडक्ट में से एक 2 प्रोडक्ट आपके घर में आ जाता है, सो दैट हमें ट्रेनिंग कराने में आसानी रहती है, आपको प्रोडक्ट चूज करने में, प्रोडक्ट को समझने में आसानी रहती है, और हमें कम से कम 10,000 का प्रोडक्ट आपका रिटेल करके दिखाने में आसानी होती है। बाकी आप 12,000 का लो, 15,000 का लो, 8,000 का लो, 10,000 का लो। प्रोडक्ट क्या क्या है साहब? आपके प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं। आपको मैं एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दूं, इससे बेटर है कि आप अपना एक अमाउंट सेलेक्ट करो, उतने अमाउंट में प्रोडक्ट में लेके आऊंगा और सारे प्रोडक्ट का डिमोन्स्ट्रेशन आपको दूंगा। जब आप वो डिमोन्स्ट्रेशन ले लें, आप समझ जाएं, सीख लें, तो फिर हम स्टार्ट करेंगे। आपका काम है प्रोडक्ट के नॉलेज लेके और उसे एग्जीक्यूट करना। तो आपको वो, आप तो एक अमाउंट डिसाइड करो, उसके हिसाब से प्रोडक्ट क्या क्या होंगे वो मैं लेके आऊंगा और सारे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दूंगा। डर कोई है नहीं, समझ में आए तो ठीक, नहीं तो खुले हुए वापस हो जाएंगे। आपके प्रोडक्ट रिटेल करके मैं दिखाऊंगा, आपके कंज्यूमर्स मैं बनवाऊंगा,
तो सारा काम हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे भी, आपको सिखाएंगे भी, कहीं भी डाउट लगता है तो वो सब कुछ रिफंडेबल हो जाएगा। सो दैट इज ए होल प्रोसेस बेसिकली, राइट। नाउ इसके बाद शुरू करें। वो अभी भी कुछ सवाल करते हैं, अभी भी कुछ कहते हैं, तो फिर पूछिए कौन सी चीज रोक रही है। सबसे सरल क्वेश्चन, आपको इन सारी चीजों को लेने से कौन सी चीज रोक रही है। अब वो कह देता है यार ठीक है कर देते हैं, बट ना पैसे नहीं है। ओके, अब फिर से लिख लो पैसे नहीं है, ध्यान रखना, फिर से लिखो पैसे नहीं है। अच्छा, केवल पैसा है जो आपको इस बिजनेस को करने से रोक रहा है या कोई और भी चीज है, निकालो। नहीं, केवल पैसा है, ग्रेट। अच्छा, अगर पैसा होता तो अभी आप इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन करते? पैसे के लिए। तो पैसे के लिए ही तो ज्वाइन कर रहे हैं। शायद हमारे पास पैसा होता तो शायद हम करते ही नहीं, पैसे के लिए तो कर रहे हैं। और किसी के पास नहीं रखा होता घर में पैसा, 4th क्लास के जॉब के लिए भी लोग 5 लाख रुपए दे देते हैं। अगर हमें भरोसा है, अगर हमें प्रैक्टिकल करके देखना है, तो या तो कोई पैसा लग ही नहीं रहा, या तो फ्री में स्टार्टअप हो रहा है। तो आप चाहें तो वाकई में पैसा ही अगर आपको रोक रहा है और वाकई में आप करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक सजेशन देता हूं। जरूरी नहीं है 12-15 हजार, आप सिर्फ 5-6 हजार रुपए का प्रोडक्ट सेलेक्ट करो अपने लिए। 5-6 हजार का प्रोडक्ट मंगाओ जो घर में इस्तेमाल होना ही होना है अगले 2-3 महीने में। उसमें से कुछ आपके घर में इस्तेमाल करेंगे, कुछ रिटेल करके देखेंगे, आपके प्रोसेस पूरा कराएंगे और आपका बिजनेस प्रैक्टिकली टीम बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो वो कहता है ठीक है मैं, या कोई कह सकता है कि मैं टीम बना के देख लेता हूं। वो जो भी कहे उसके साथ आपने अपना एक क्वेश्चन बोलना है, क्या यही चीज है जो आपको रोक रही है? हाँ जी यही चीज है, तो इसका सॉल्यूशन दो फिर। और सॉल्यूशन के बाद लास्ट में बोलो ठीक है अब स्टार्ट करते हैं। जब उनको सब कुछ दिखेगा तो वो स्टार्ट करने का डिसीजन लेंगे। स्टार्ट करते हैं तो प्रॉपर गेटिंग स्टार्ट कराइए, प्रॉपर प्रोडक्ट की नॉलेज दीजिए, लिस्ट बनवाइए, एज सुन एज पॉसिबल उनके लिए कुछ कॉलिंग करके दिखाइए। और हम कभी भी किसी की लिस्ट लेते नहीं है कि तुम अपनी लिस्ट दे दो, हम लिस्ट बनवाते हैं और उनको बताते हैं कि ये स्क्रिप्ट है। हम चैनल बताते हैं फलानी जगह से सीडी सुनो स्क्रिप्ट लिस्ट बनाने की, ये सीडी सुनो कॉन्टेक्ट और इनवाइटिंग की, स्क्रिप्ट नोट करो कॉन्टेक्ट और इनवाइटिंग के, आप स्क्रिप्ट भेज दो और बोलो कि कुछ इनवाइटिंग आपको मैं करके दिखाऊंगा कॉन्फ्रेंस कॉल पर। कॉन्फ्रेंस कॉल करना बताओ और उनसे बोलो कि आप फोन लगाओगे और सिंपल इतनी सी बात बोलोगे, हाय हेलो करोगे, कॉन्फिडेंस के साथ बात करोगे, हम लोगों को ढूंढ रहे हैं, पीछे नहीं पड़ रहे उनके। और आप बोलोगे मेरे एक फ्रेंड, मेरे एक रिलेटिव, मेरे एक भैया, जो भी आप मानते हैं, मेरे एक रिलेटिव, मेरे एक फ्रेंड आपसे कुछ जरूरी टॉपिक पर बात करना चाहते हैं, क्या आप 1 मिनट फ्री हो? शब्दों को ध्यान रखिएगा। अगर आपका 1 मिनट हमें मिल जाए तो मेरे दोस्त आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, भैया हमें उसका मिनट नहीं चाहिए, हम दे रहे हैं अपॉर्चुनिटी। तो हम अपॉइंटमेंट सेट कर रहे हैं, टाइम नहीं मांग रहे, ना टाइम दे रहे ना टाइम मांग रहे, हम अपॉइंटमेंट सेट कर रहे हैं। मेरे एक फ्रेंड कुछ जरूरी टॉपिक्स पर आपसे बात करना चाहते हैं, अगर आप 1 मिनट फ्री हो तो। कहता है हाँ बताओ क्या बात है, ठीक है मैं लाइन पे लेता हूं, आप होल्ड करिए 1 सेकंड। लाइन पे लीजिए। सर मेरे रिलेटिव हैं, ये मेरे चाचा जी हैं, मेरे मामा जी हैं, मेरे ताया जी हैं, मेरे भैया हैं, मेरी भाभी हैं, जो भी हैं, ये जॉब करते हैं, जिस इंटरनेशनल बिजनेस की आप बात कर रहे थे उसके सिलसिले में प्लीज बात करिए। या सिंपल बोलिए सर आप बात करिए मेरे भैया हैं, और भैया सर को पहले ही बता दो मैं किन्हें कॉल कर रहा हूं, सर को पहले ही लाइन पे ले लो, पहले ही बता के रखो। वो बोलेंगे, अगली आवाज उनकी होगी, हाय मैं प्रकाश वीर हूं, आप मुझे नहीं पहचानते हैं, मैं और अभिनव मिलके एक इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं। उस बिजनेस की खूबी ये है, कोई भी व्यक्ति अपने काम को छोड़े बगैर अपनी इनकम बहुत तेजी से बढ़ा सकता है। मैं जानना ये चाह रहा था कि अगर आपको मौका मिले अपनी इनकम बढ़ाने का, तो क्या आप अपनी इनकम बढ़ाने में इंटरेस्टेड हो? एक स्क्रिप्ट हो गई सिंपल। दूसरी, हाय मैं प्रकाश वीर हूं, आप मुझे नहीं पहचानते हैं, एक्चुअली मैं अभिनव का फ्रेंड हूं और मैं अपने इंटरनेशनल बिजनेस को आपके एरिया में एक्सपेंड कर रहा हूं कुछ एम्बिशियस और शार्प लोगों के साथ। अभिनव से मेरी बात हो रही थी उसी बिजनेस के सिलसिले में, मैंने बोला इनको कि आपके कुछ और कलीग्स हों जो एम्बिशियस भी हों, शार्प भी हों, तो इन्होंने आपका नाम रिकमेंड किया। मैं जानना चाहता हूं कि अगर आपको मौका मिले अपने काम को छोड़े बगैर अपनी इनकम बढ़ाने का, तो क्या आप अपनी इनकम बढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं? क्या आप अपनी इनकम को डबल करने में इंटरेस्टेड हैं? अगर वो ऑलरेडी पैसे वाला है, बिजनेसमैन है, तो आप यहाँ पे पैसिव इनकम बोल सकते हैं। मैं एक इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा हूँ, उस बिजनेस की खूबी ये है कि कोई भी व्यक्ति अपने काम को छोड़े बगैर अपनी इनकम बहुत तेजी से बढ़ा सकता है और इनकम को पैसिव मोड से जनरेट करते हुए सिक्योर्ड इनकम में कन्वर्ट कर सकता है। अगर आपको मौका मिले अपने काम को डिस्टर्ब किए बगैर अपनी इनकम बढ़ाने का और सिक्योरिटी बेस्ड इनकम जनरेट करने का, तो क्या आप उस अपॉर्चुनिटी को जानने में इंटरेस्टेड हो?
बहुत सारी स्क्रिप्ट हो सकती है, आप किसी भी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके अपॉइंटमेंट सेट करो। वो कहते हैं हाँ हाँ काम क्या है। एक्चुअली उस काम को बताने के लिए आप ही के जैसे कुछ और लोगों के साथ हमने एक वेबिनार रखा है आज शाम को 8 बजे, जिसके अंदर कुछ और लोग होंगे आप ही के जैसे, और वहां पर हम इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लेन करेंगे और कुछ लोगों को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप भी सीरियस हैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने में, तो आप भी आइए, मोस्ट वेलकम। देखिए, जानिए, समझिए, देन डिसाइड कीजिए कि वो आपके लाइफ के लिए कुछ अच्छा रहेगा कि नहीं। क्या काम है कुछ तो बताओ। कुछ तो जानने के लिए ही आपको आधा घंटा निकाल के उस वेबिनार में आना होगा। क्या है कुछ तो बताओ। ज्यादा जिद कर रहा है तो देखिए, मैं आपको कोई कमिटमेंट तो नहीं कर सकता कि वो आपके मतलब का है कि नहीं, लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग जो आप ही के जैसे लोग हैं, उन्होंने अपने प्रेजेंट वर्क को डिस्टर्ब किए बगैर अपनी इनकम बहुत तेजी से बढ़ाई है और अपनी लाइफ में एक लग्जूरियस लाइफ एड ऑन की है। आप अगर सिंसियरली ओपन माइंड से देखते हैं, समझते हैं, तो आपकी लाइफ में भी एक बड़ा चेंज आ सकता है। सो आइए, देखिए, जानिए, समझिए, चीजें समझ में आएंगी तो हम आगे बात करेंगे, नहीं तो हम बात वहीं खत्म कर देंगे। तो उन्हें आपने रिलैक्स कर दिया। इसके बाद वो मीटिंग आते हैं। मीटिंग के बाद वो अगला फॉलोअप का प्रोसेस चालू हो जाता है और उनके लिए आप ज्वाइनिंग तैयार कर देते हैं। तो ज्वाइन कराने के विद इन 90 डेज हमारा टारगेट होता है 3 से 4 यूनिट और 3 से 4 कस्टमर बना के उनको 6 से 9% तक लेके जाना। ये हमारा फोकस होता है। जो कॉपरेट करेगा, जो समझेगा, जो सिस्टम से आएगा, वो चला जाएगा, जो नहीं समझेगा वो नहीं जाएगा। ये कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनको हम फॉलो करके एक टीम डेवलप करने में सपोर्ट कर सकते हैं। सो इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से सुनना, फील फेल फाउंड को इस्तेमाल करना और पूछना कि कौन सी चीज रोक रही है और उस चीज का समाधान उनको देना। अभी भी ज्वाइन नहीं करते हैं वो, तो उनको आप प्रोडक्ट पे ले आइए, कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कुछ और समझना चाहते हैं, आप प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं, ओके, वेरी गुड, तो मैं आपकी इसमें भी हेल्प कर सकता हूं। कैसे? आप 2-4 हजार रुपए का हर महीने जो प्रोडक्ट बाजार से खरीदते हो, प्रोडक्ट आप यहां से लो। हो सकता है आपके पास घर पे प्रोडक्ट अभी आया हो, अभी लेके आए हो आप, तो वो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट है, उसकी जगह कुछ एक प्रोडक्ट आप ऑर्गेनिक ट्राई करके देखो। कुछ प्रोडक्ट को रख दो, रोक 1-15 दिन के लिए, आप ट्राई करके देखो। अगर आपको लगता है सब बढ़िया है तो ठीक, नहीं तो वापस तो हो ही जाएगा। तो इधर आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ट्राई करके देखो, उधर आप अपनी एक लिस्ट बना लो, उस लिस्ट में से हम और आप मिलकर ट्राई करते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट अच्छे सस्ते बढ़िया लगे, अगर आपकी टीम बनती दिखी, तो आगे बात करेंगे, नहीं तो बात वहीं खत्म कर देंगे। तो आपने क्या किया, एक अपॉइंटमेंट सेट किया और अगली मीटिंग जारी रखी, लिस्ट निकालने का प्रोसेस जारी रखा और उन्हें पीसी बना के, कस्टमर बना के उनको प्रोडक्ट दे दो। अगर वो पीसी मटेरियल है, अगर वो डायमंड मटेरियल नहीं है, अगर वो एंटरप्रेन्योर मटेरियल नहीं है, तो जिद मत करो उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर बनाने की। अननेसेसरी डॉक्यूमेंट लो, प्रोसेस पूरा करो, ट्रेनिंग कराओ, प्रोडक्ट वो ले नहीं रहा है, 5,000 के पीछे पड़े हो, टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे बढ़िया 2,000 का प्रोडक्ट दो, कस्टमर बनाओ, लिस्ट लो, आगे बढ़ो। और फिर उस लिस्ट पे आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। वहां बोल सकते हो सीधी कॉल करके, जब वो कस्टमर बन गया, बिजनेस के लायक नहीं रहा, तो आप बिना कॉल पे लिए भी कॉल कर सकते हो। मुझे आपका नंबर राम सिंह जी से मिला था। एक्चुअली मैं अपने इंटरनेशनल बिजनेस को आपके एरिया में एक्सपेंड कर रहा हूं। मुझे जरूरत है कुछ एम्बिशियस और 7 लोगों की। राम सिंह जी से बात हो रही थी, उन्होंने आपका नाम रिकमेंड किया कि सुरेश बहुत एम्बिशियस हैं। मैं जानना ही चाह रहा था कि अगर आपको अपने काम को छोड़े बगैर अपनी इनकम बढ़ाने का मौका मिल जाए, तो क्या आप ऐसी किसी अपॉर्चुनिटी को जानने में इंटरेस्टेड हो? हाँ हाँ, कौन इंटरेस्टेड नहीं होता। काम क्या है, शाम को आप ही के जैसे कुछ और लोगों के साथ हमने एक वेबिनार के जरिए इस बिजनेस को प्रेजेंट किया जाएगा, जहां पर आके आप अटेंड करके डिसाइड कर सकते हैं कि ये आपके लिए काम करेगा कि नहीं। अपॉइंटमेंट सेट करो, प्लान दिखाओ, फॉलोअप करो, ज्वाइन तैयार हो जाए तो तुरंत उसके अपलाइन को बोलो जिसने नंबर दिया था, जो अभी कस्टमर है। आपके लिस्ट में से ज्वाइनिंग तैयार हो गई है, वो मैं आपकी टीम में ज्वाइन कराऊं या अपनी टीम में? मेरी टीम में कराओ। कहां है आपकी टीम? आप तो डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं हो। बना दो तो खट से डॉक्यूमेंट लो, पीसी टू एबीओ कन्वर्ट कर दो। अब कन्वर्ट करो ना उसे। पहले वो एडीआर बन गया, फिर हम पीछे पड़ रहे हैं, अब वो बन ही नहीं पा रहा है। अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर मटेरियल नहीं है, अगर वो एंटरप्रेन्योर मटेरियल नहीं है, तो उसे केवल डिस्ट्रीब्यूटर बना के डालने की बजाय 1,000-2,000 के प्रोडक्ट देके उसकी लिस्ट निकलवा के प्रोसेस चालू करो। इसे कहते हैं प्रोडक्टिविटी। प्लान भी दिखाया, फॉलो भी किया, ज्वाइन भी कराया, टाइम भी वेस्ट किया, आया क्या? कुछ नहीं। पैसा तो मिला ही नहीं, ज्वाइन तो किया ही नहीं उसने, समझा ही नहीं, प्रोडक्ट भी नहीं लिया। इससे बढ़िया तो पीसी बन जाता, इससे बढ़िया तो कुछ प्रोडक्ट ले लेता, इससे बढ़िया तो कुछ प्रोडक्ट तो आता, लिस्ट मिलती, आगे काम आता। तो अभी आप प्रोसेस ऐसे रखो, आई थिंक इससे आपके रिजल्ट बढ़ेंगे। मैंने जो फील किया है इससे रिजल्ट बढ़ते हैं, राइट। सो बेसिक प्रोसेस है जहां से आपके इनवाइटिंग के, लिस्ट के, प्लान के, फॉलोअप के, कन्वर्जन के एंड गेटिंग स्टार्ट के रिजल्ट बढ़ जाएंगे। देते हैं, इंटरव्यू लेते
देखते हैं अब तो हम, अच्छा ऐसा हो गया क्या, हाँ अब तो घर बैठे ये होता है वो होता है, कुछ अच्छी चीजें बताओ, अपॉइंटमेंट सेट करो, क्यूरियोसिटी डालो। अच्छा बोला मैंने प्लान तो देखा था, अरे अब नया जो प्लान है वो थोड़ी देखा है, बड़े चेंजेस हुए हैं, अब तो ऐसे हो गया है। अच्छा पहले प्लान में क्या कमी थी, ये कमी थी, ये सारी कमी तो दूर की है अब नए प्लान में। जी सर। अपॉइंटमेंट सेट करो। ठीक सर। पर्पज है बात करने का, प्लान दिखाना, प्लान का पर्पज है फॉलोअप तक लेके जाना, फॉलोअप का पर्पज है ड्रीम निकालना, डाउट दूर करना, फील फेल फाउंड से, और एक भरोसा दिलाना। बाकी 100 में से 60 इंटरेस्टेड होंगे, 40 प्लान देखेंगे, 20 कन्वर्ट होंगे, 10 ज्वाइन करेंगे, 3 बिल्ड करेंगे। जो आता है तो अच्छा, नहीं आता है तो अच्छा, आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। भीड़ कम। बचपन में ऐसे तो कहते थे खेल के टाइम पे कोई नहीं आता तो आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम, यस सर। है ना। सो जस्ट बिंदास रहो, स्माइल करते रहो, हो जाता है।